माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो मैं आज आपके सामने ला चुका हूँ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज 1.5। तो रियल नंबर्स आज हमारा खत्म हो जाने वाला है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सबको जो मेरे साथ जुड़े हुए थे अब तक इस एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज 1.5 में आपको लॉगरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है और आपको वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगी। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको वो वीडियो जरूर देखनी होगी, अदरवाइज आपको ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो जल्दी से जाके नीचे वो वीडियो देख लीजिए और वापस आ जाइए इस वीडियो को समझने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए सो दैट यू विल बी नोटिफाइड। अगर आपने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके उस पर भी फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे आपको उसकी लिंक जरूर मिल जाएगी, क्योंकि मैं वीडियो डालने से पहले वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दे देता हूँ कि कब आप तक वो वीडियो पहुंचने वाली है। तो वहाँ पे जाके मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए। नीचे मैंने अमेज़न के लिंक्स भी दिए हुए हैं, जो मैं प्रोडक्ट्स यूज करता हूँ वो बहुत ही आसानी से आपको लिंक्स के थ्रू मिल जाएंगे। जरूर जाके उसे भी देख लीजिए और वहाँ पे जाके आप उसको खरीद भी सकते हैं। तो सीधा आप चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। अगर आपने फिर से कह रहा हूँ मैं, इस वीडियो से पहले मेरी लॉगरिथम्स की वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखना आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ पे आप एक्सरसाइज करने के लिए आ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो मैं पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इस सब की आपको वैल्यूज निकालनी है लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज यूज करके। तो एक एक करके हम इसके वैल्यूज निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले कौन सा दिया गया है हमें, यहाँ दी गई है log ऑफ 5 टू द बेस 25। अब मैं ये 5 को तो चेंज नहीं कर सकता, मैं इस बेस को जरूर चेंज कर दूंगा। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, log ऑफ 5, बेस को मैं यहाँ पे 5 स्क्वायर लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा मैं यहाँ पे, बेस को 5 स्क्वायर, क्योंकि 25 को हम 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में है, यहाँ पे देख लीजिए, log ऑफ क्या रहा, n टू द बेस a पावर x। क्या हो गया ये, log ऑफ n टू द बेस a पावर x। अब ये x कहाँ चले जाएगा, ये x आ जाएगा सामने, 1/x इंटू लॉग n टू द बेस a। बाकी के चीजें सब वैसे ही रहेगी। ये जो पावर हमारा है ये सामने आके 1/x बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस का पावर है, दैट्स व्हाई इट विल बिकम 1/x। तो अब इसको हम किस तरह से चेंज कर लेंगे, ये 2 सामने आ जाएगा, बन जाएगा 1/2 log ऑफ 5 टू द बेस 5। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपको यूज करनी होगी, जो कि है log a टू द बेस a। log a टू द बेस a क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए log ऑफ 5 टू द बेस 5, ये होल टर्म क्या बन जाएगा, अब 1 बन जाएगा। सो 1/2 इंटू 1 विल बी 1/2 ओनली। तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया 1/2। सेकेंड वाली बीट मैं कर लेता हूँ। अब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। log ऑफ 3 टू द बेस 81। इस प्रॉब्लम की तरह यहाँ पे भी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, बट बेस को जरूर चेंज कर लूंगा। log ऑफ 3 टू द बेस 3 पावर 4। दैट मींस हियर 3 is multiplied 4 times. 3 into 3 is 9. 9 into 3 is 27. 27 into 3 is 81. तो मैं यहाँ पे बेस को 3 पावर 4 भी लिख सकता हूँ। अब ये किस फॉर्म में आ गया फिर से, log ऑफ n टू द बेस a पावर x। ये x सामने आ जाएगा और बन जाएगा 1/x। log ऑफ n टू द बेस क्या हो गया, a हो गया। तो अब यहाँ पे 4 कहाँ आ जाएगा, 4 आ जाएगा सामने की तरफ, दैट इज 1/4 log ऑफ 3 टू द बेस 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 पावर 4 लिखा, चाहा तो मैं यहाँ पे 9 स्क्वायर भी लिख सकता था, दैट इज 81 ओनली, बट मैंने यहाँ पे 3 पावर 4 इसीलिए लिखा क्योंकि मेरा ये नंबर और ये बेस सेम हो जाए। अब ये log 3 टू द बेस 3 क्या हो गया, log a टू द बेस a, दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1, दैट इज 1/4 ओनली। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली काम करना होगा। अब थर्ड वाली बिट देख लेते हैं। थर्ड वाली बिट में क्या दिया गया है, log ऑफ 1/16 टू द बेस 2। अब यहाँ पे 1/16 को मैं चेंज कर लूंगा। देखिए किस तरह से,
log ऑफ 1/16 को मैं लिख लूंगा 2 पावर 4। क्यों लिख रहा हूं मैं 2 पावर 4? मैं चाहा तो 4 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, बट यहाँ पे आप देखिए बेस 2 है, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मेरा नंबर भी 2 पावर में ही हो, तो मैं इसको लिख लूंगा 1/2 पावर 4। अब देखिए log ऑफ, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 पावर -4, क्योंकि जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो पावर की साइंस चेंज हो जाती है। अब ये log 2 तो वैसा ही रहेगा क्योंकि बेस यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे इसका फॉर्म क्या है, log ऑफ x पावर m टू द बेस a। यहाँ पे देखिए log ऑफ x पावर m टू द बेस a क्या हो जाएगा, ये m सामने आ जाएगा, m इंटू log x टू द बेस a क्या हो गया, वो ये हमारा जो m है वो सामने आ गया, और log x टू द बेस a वैसे ही रहेगा, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये -4 सामने आ जाएगा, -4 इंटू log 2 टू द बेस 2। अब ये फिर से क्या हो जाएगा, log ऑफ a टू द बेस a 1। यहाँ पे तीनों प्रॉब्लम्स में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। तो -4 इंटू 1 दैट इज -4। ये थी पहली 3 बिट्स। फर्स्ट क्वेश्चन को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। फोर्थ वाली बिट यहाँ पे हमें दी गई है log 1 टू द बेस 7। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी प्रॉपर्टीज के वीडियो में, log ऑफ 1 टू द बेस a is always 0. log of 1 to the base anything is equal to 0. तो ये आंसर क्या हो जाएगा, log of 1 to the base 7 is 0. That is the answer. Now फिफ्थ वाली बिट देख लेते हैं अब, log of root x to the base x। यहाँ पे रूट हमें दिया गया है, रूट को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, log of x पावर 1/2 to the base x। हम यहाँ पे रूट को 1/2 भी लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में आ गया है, log ऑफ x पावर m to the base a which is equal to m log x to the base a। मतलब ये पावर सामने आ जाएगा, हाफ सामने आ गया, बाद क्या हो जाएगा, ये log ऑफ x to the base x। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये और एक प्रॉपर्टी है, log of a to the base a that is equal to 1. So half into 1 is equal to half only. This is your answer. अब बढ़ते हैं 6 वाली बिट की तरफ। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख लूंगा, log of 512 to the base 2। यहाँ पे आपको 512 दिया गया है, आप इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे हमें 2 कितनी बार मिल गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया, log ऑफ 2 पावर 9 टू द बेस 2। ये भी सेम फॉर्म में है, log ऑफ x पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू m log x टू द बेस a। मतलब ये पावर हमारा सामने आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 9 log ऑफ 2 टू द बेस 2। अब log 2 टू द बेस 2 क्या है, वो तो है 1, तो 9 into 1 will be 9। इसी क्वेश्चन का 7th बिट देख लेते हैं, ये थोड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो चलिए गौर से देख लीजिए आप भी। सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 0.01 टू द बेस 10। अब ये 0.01 को आप किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पे आप गौर से देखिए, डेसिमल के बाद आपको प्लेस वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 10 और 100 की, मतलब यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा 100 से। तो log ऑफ 1/100 टू द बेस 10। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस डेसिमल पॉइंट के बाद दो प्लेस वैल्यूज थे, उसको मैंने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया है, ये हो जाएगा 1/100। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, log ऑफ 1/10 स्क्वायर टू द बेस 10।
तो यहाँ पे 100 को मैंने क्या किया 10 स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया है। अब मैं इस 10 स्क्वायर को अगर ऊपर ले लूंगा log ऑफ 10 पावर -2 टू द बेस 10, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को ऊपर ले लूंगा न्यूमरेटर में तो यहाँ पे पावर की साइन चेंज हो जाएगी। अभी आ जाएगा सामने -2 log 10 टू द बेस 10, क्योंकि ये फॉर्म में है log ऑफ x पावर m टू द बेस 8, ये क्या हो जाएगा m इंटू लॉग ऑफ x टू द बेस a, ये m जो है वो सामने आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने -2 सामने ले लिया, log 10 टू द बेस 10 क्या है log a टू द बेस a, दैट इज 1। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई -2 इंटू 1, दैट इज -2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई -2। बढ़ते हैं 8th वाली बिट की तरफ। 8th वाली बिट में हमें क्या दिया है log ऑफ 8/27 टू द बेस 2/3। अब यहाँ पे गौर करिए, न्यूमरेटर में है 8 और डिनोमिनेटर में है 27। मैं ये दोनों को भी चेंज कर सकता हूँ, 2 पावर 3 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3 पावर 3 दैट इज 27 टू द बेस 2/3। न्यूमरेटर का पावर भी सेम है, डिनोमिनेटर का पावर भी सेम है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे log ऑफ 2/3 होल पावर 3, क्या हो गया यहाँ पे होल पावर 3 टू द बेस 2/3। अब ये किस फॉर्म में हो गया, फिर से ये x पावर m के फॉर्म में हो गया, तो m सामने आ जाएगा, हो जाएगा 3 log ऑफ 2/3 टू द बेस 2/3। ये फिर से हो गया log ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1, ये पूरा टर्म 1 हो गया, 3 इंटू 1 विल बी 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट बिट की तरफ चलते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिट होने वाली है, यहाँ पे आप थोड़ी डिफिकल्टी फील जरूर करेंगे। 2 पावर 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2। अब ये जो नंबर हमें 2 दिया गया है, इसका पावर 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 है, तो मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर log ऑफ 3 टू द बेस 2। मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए बेस को 2 ले लिया और मेरे पावर्स को मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है। इसका पावर बेस भी 2 है और इसका बेस भी 2 है, तो मैंने क्या किया, दोनों को स्प्लिट कर लिया है। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू 2 पावर log 3 टू द बेस 2। इसका एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, a पावर log ऑफ n टू द बेस a, क्या होगा a पावर log ऑफ n टू द बेस a हो जाएगा n, क्या हो जाएगा वो n हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर जो दिया गया है a पावर log ऑफ 3 टू द बेस 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमें इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 इज व्हाट 12, इसका आंसर क्या है 12। ये थी आपकी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज log n एंड फाइंड देयर वैल्यूज। हमें जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है उसको log n के फॉर्म में लिखना है और उसकी वैल्यूज बतानी है। फर्स्ट वाली बिट कर लेते हैं, log ऑफ 2 प्लस log 5। इसको देख के आपको एक फॉर्मूला जरूर याद आना चाहिए, दैट इज log x प्लस log y इज इक्वल टू log x इंटू वाई। क्या हो जाएगा वो x इंटू वाई। यहाँ पे आपको बेस नहीं दिया गया है, आप यहाँ पे बेस 10 सपोज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी log ऑफ 2 इंटू 5 दैट इज log 10। तो यहाँ पे देखिए log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 5 इज इक्वल टू log 2 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू log 10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 10 आ गई है। सेकेंड वाली बिट अब देखिए, सोल्यूशन हमें log 16 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2, ये किस फॉर्म में है अब देखिए गौर से जरा, log ऑफ x माइनस log ऑफ y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x डिवाइडेड बाई y। किस फॉर्म में है ये, log ऑफ x माइनस log ऑफ y
इज इक्वल टू log ऑफ x बाई y। तो हमको इसके फॉर्म में चेंज करना होगा, log ऑफ 16 डिवाइडेड बाई 2 टू द बेस 2। अब यहाँ पे आप डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, log ऑफ 8 टू द बेस 2। ये रहा आपका आंसर। इसका लिमिट देखिए, 3 log 4 टू द बेस 64। और यहाँ पे आप गौर करिए, 3 हमारा यहाँ पे नंबर है, log 4 टू द बेस 64। मैं इस 64 को यहाँ पे चेंज करूंगा, 3 log 4, मैं इसको यहाँ पे 4 पावर 3 के बेस में चेंज कर दूंगा, 4 पावर 3। ये किस फॉर्म में हो गया अब, log ऑफ n टू द बेस a पावर m। ये क्या होगा, ये सामने चला जाएगा, 1 बाई m log n टू द बेस a। ये पावर जो बेस में है वो आगे जाकर 1/3 बन जाएगा। तो ये आगे जाकर 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 1/3 log ऑफ 4 टू द बेस 4। अब यहाँ पे देखिए आप, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमें, log 4 टू द बेस 4। ये किस फॉर्म में है, log ऑफ a टू द बेस a दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमें 1 आंसर आ जाएगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन की फोर्थ बिट देख लेते हैं अब, 2 log 3 माइनस 3 log 2। तो यहाँ पे आप गौर करिए, 2 log 3 माइनस 3 log 2। log से पहले यहाँ पे 2 है, log से पहले यहाँ पे 3 है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, log x पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू, ये यहाँ पे आके m log x टू द बेस a। तो यहाँ पे देखिए, m log x मतलब यहाँ पे 2 log 3 है। अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ले लूंगा तो ये कहाँ चले जाएगा, m हमारा चले जाएगा x के पावर में। तो ये कहाँ जाएगा, 2 अब चले जाएगा ऊपर 3 के पावर में, और यहाँ पे 3 चले जाएगा 2 के पावर में। तो देखिए, log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस log ऑफ 2 पावर 3, ये हो गया। अब इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, log 3 स्क्वायर इज 9 माइनस log 2 पावर 3 इज 8। अब ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में आ गया है अब log ऑफ x माइनस log ऑफ y दैट इज इक्वल टू log ऑफ x बाई y। x माइनस y जो होता है वो डिवीजन में आ जाता है, तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, log ऑफ 9 बाई 8। ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 8। फिफ्थ बिट अब कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 की लास्ट बिट है, log ऑफ 10 प्लस 2 log 3 माइनस log 2। तो यहाँ पे आप देखिए, ये मिडिल टर्म जो हमारा है, इसमें हम 2 को पावर में लिख लेंगे 3 के, log ऑफ 10 प्लस ये चले जाएगा ऊपर log ऑफ 3 स्क्वायर माइनस log 2। क्या हो गया, log 10 प्लस log 3 स्क्वायर माइनस log 2। अब आप वो 3 स्क्वायर को स्क्वायर कर लीजिए, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस log 2। अब आप यहाँ पे चाहे तो फर्स्ट 2 टर्म्स ले सकते हैं या लास्ट 2 टर्म्स भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले 2 टर्म्स ले लूंगा। यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, log 10 प्लस log 9। ये किस फॉर्म में है, log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू log xy। एडिशन जो होता है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 10 इंटू 9 log ऑफ 10 इंटू 9 माइनस log 2 वैसे ही रह जाएगा। सो log ऑफ 10 इंटू 9 इज log 90 माइनस log 2। अब इसको देखिए, log ऑफ x माइनस log y इज इक्वल टू log x बाई y। क्या है ये, log x बाई y। तो यहाँ पे log 90 माइनस log 2 को हम किस तरह लिखेंगे, log 90 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जा 2, 2 45 जा 90। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, log 45। यहाँ पे आंसर क्या हो गया है, log 45। Now let us see the third question.
evaluate each of the following in terms of x and y if it is given that x is equal to log 3 to the base 2 and y is equal to log 5 to the base 2। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको x और y की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे जो इक्वेशंस हमें दिए गए हैं हम इसको इवैल्यूएट करना है। तो चलिए यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज यूज करके हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है log 15 टू द बेस 2। मैं ये log 15 को किस तरह से चेंज कर सकता हूँ? देखिए यहाँ पे log 3 into 5 to the base 2। मैं यहाँ पे 15 को 3 into 5 लिख चुका हूँ। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? log xy to the base a is equal to log x plus log y to the base a। देखिए यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन से एज इट इज मैच कर रहा है। अब मैं इसको राइट हैंड साइड में कंपेयर करके चेंज कर लूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? log 3 to the base 2 plus log 5 to the base 2। अब आप देखिए log 3 to the base 2 log 5 to the base 2 की वैल्यूज मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दी चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लूंगा x plus log 5 to the base 2 क्या हो गया? y। तो इसका आंसर हो गया x plus y। इसी तरह से आपको सेकंड बिट भी सॉल्व करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ log 7.5 to the base 2। अब मैं ये 7.5 को किस तरह से चेंज करूंगा? देखिए यहाँ पे log 75 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू है 10। तो इसको मैं डिवाइड किससे करूंगा? 10 से कर लूंगा टू द बेस 2। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर लीजिए 5 के टेबल से। 5 2 जा 10, 5 15 जा 75। अब ये क्या हो गया? ये हो गया log 15/2 to the base 2। अब इसको देख के आपको एक प्रॉपर्टी जरूर याद आ रही होगी जो कि है log x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू log x माइनस log y। ये क्या हो गया? ये डिवीजन जहां के वहां पे सबट्रैक्शन हो गया। अब इसको चेंज कर लेंगे log 15 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2। अब देखिए मैं यहाँ पे 15 को क्या कर रहा हूँ? 15 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लूंगा 3 into 5 टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2 क्या हो गया? log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। मतलब ये पूरा टर्म 1 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या थी log की? log of x into y इज इक्वल टू log x प्लस log y। क्या हो जाएगा वो? x प्लस y। तो मैं इसको भी क्या कर लूंगा अब यहाँ पे log of 3 to the base 2 plus log of 5 to the base 2 minus 1। log 3 to the base 2 क्या है? वो तो है x प्लस log 5 to the base 2 क्या है? वो है y। तो x प्लस y माइनस 1 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन की अब थर्ड बिट देख लेते हैं log 60 to the base 2। जब भी आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा आप उसको छोटा करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे इसके फैक्टर्स ले लेता हूँ। 60 को हम करेंगे पहले 3 से। 3 2 जा 6 0, फिर आ जाएगा 5 टेबल 5 4 जा 20, फिर हो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब देखिए मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। मतलब मैं 60 के प्लेस पे ये सब वैल्यूज लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ एक एक करके यहाँ पे लिख लूंगा log of 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 टू द बेस 2। अब देखिए ये पूरे मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या थी? log of x इंटू y इज इक्वल टू log x प्लस log y। मतलब यहाँ पे जो भी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे राइट हैंड साइड पे जाकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम पूरों को अब प्लस कर लेंगे log 2 स्क्वायर टू द बेस 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 प्लस log 5 टू द बेस 2। अब देखिए ये क्या हो गया? ये है 2 स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर का फॉर्म क्या है यहाँ पे? log x पावर m इज इक्वल टू m सामने आ जाएगा। मतलब m log x क्या होगा? वो हो जाएगा m log x। मतलब ये 2 सामने आ जाएगा। 2 log ये 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका बेस है 2 प्लस log 3 टू द बेस 2 क्या था हमारे पास? x था, वो x लिख लेंगे हम। प्लस log 5 टू द बेस 2 क्या हो गया? वो हो गया y।
अब देखिए log 2 to the base 2 वो क्या है, log a to the base a is equal to 1। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 multiplied by 1 plus x plus y। तो 2 into 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा plus x plus y। ये रहा आपका थर्ड बिट का आंसर। अब चलते हैं फोर्थ वाली बिट की तरफ। log 6750 to the base 2। तो यहाँ जब भी हमें ऐसा नंबर मिलता है हम उसको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। इस तरह से छोटा करेंगे हम, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। मैं सबसे पहले 5 से ट्राई करूंगा क्योंकि यहाँ पे डिजिट एंड हो रहा है 0 से। तो 5 1 जा 5, एक बच गया, यहाँ पे 17 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 17 से 15 निकाल देंगे, 2 बच जाएगा। 5 5 जा 25, ये हो गया 0। अब मैं फिर से एक बार 5 से कर लूंगा। 5 2 जा 10, 3 बच गया, 35 बन गया। 5 7 जा 35, फिर से आ गया 0। फिर से एक बार 5 से कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 2 बच गया। 5 4 जा 20। अब ये 5 से नहीं जाएगा, अब हम इसको 3 से करेंगे। किस तरह से, क्योंकि हम इसको अगर ऐड कर लेंगे 5 + 4 हो जाएगा 9। 9 तो 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 2 बच गए। यहाँ पे लिख लेंगे 24। तो 24 का पता है 3 के टेबल में, 3 8 जा 24। नेक्स्ट हो जाएगा 3 9 जा 3 6 जा 18, फिर हो जाएगा 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं log of 2 into 3 पावर 3 into 5 पावर 3। क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे क्या मिला है, 2 into 3 पावर 3 मतलब 3 times 3 है, into 5 पावर 3। तो अब ये सब मैं यहाँ पे लिख लेके टू द बेस 2 लिख लूंगा। अब जब भी ये मल्टीप्लीकेशन रहता है तो log में राइट हैंड साइड जाके वो क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो log 2 to the base 2 plus log 3 पावर 3 to the base 2 plus log 5 पावर 3 to the base 2। क्या हो गया, ये log सब के लिए अप्लाई हो गया और बीच में प्लस साइन आ गए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला लिख चुका हूँ। देखिए log x into y जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो राइट हैंड जाके साइड जाके वो क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। log 2 to the base 2 क्या होगा, 1 होगा। अभी तक तो आपने पढ़ लिया है ये। log 3 पावर 3 to the base 2, ये पावर कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो 3 log 3 to the base 2 प्लस फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फिर से पावर सामने आ जाएगा 3 log 5 to the base 2। अब यहाँ पे आप गौर करिए log 3 to the base 2 log 5 to the base 2 जो आपको हमेशा से वैल्यू पहले से ही दी गई है। तो 1 प्लस 3 log 3 to the base 2 क्या होगा, x हो जाएगा। 3x प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, log 5 to the base 2 क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू y है। तो हम इसको इस तरह से लिख ले सकते हैं। तो मैं लास्ट में लिखूंगा 3x प्लस 3y प्लस 1। ये थी आपकी लास्ट बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला जो कि है एक्सपैंड द फॉलोइंग। हमें इसको सिर्फ एक्सपैंड कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट वाली बिट से, log 1000। तो यहाँ पे जब भी आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा, मैंने आपको क्या कहा था, उसको हमें छोटा कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1000 के फैक्टर्स ले लूंगा 2 से स्टार्ट करके। 2 5 जा 10 00, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बच जाएगा। 2 5 जा 10, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, वहाँ 1 बच गया। 2 5 जा 10, अब ये 5 के टेबल में चले जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10, ये 25 हो गया। 5 5 जा 25, नेक्स्ट 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये क्या आ गया, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो मैं यहाँ पे 1000 को किस तरह से लिख सकता हूँ, log ऑफ 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है हमारे log xy मल्टीप्लिकेशन में, दैट इज इक्वल टू log x प्लस log y। तो मैं इसको किस तरह से चेंज कर लूंगा, ये हो जाएगा log 2 पावर क्यूब प्लस फिर से log 5 पावर क्यूब। अब ये फिर से पावर के फॉर्म में आ गया है। तो log x पावर m इज इक्वल टू m सामने आ जाएगा m log x। तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम, 3 log 2 प्लस ये भी सामने आ जाएगा 3 log 5। अब यहाँ आप दोनों टर्म्स में देखिए 3 कॉमन है, तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा। log 2 प्लस log 5, मैंने यहाँ से और यहाँ से दोनों से 3 कॉमन ले लिए। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, log 2 प्लस log 5। तो ये हो गया आपका फर्स्ट बिट। सेकेंड बिट देखते हैं अब, log 128 डिवाइडेड बाई 625। तो यहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं। चलिए हम एक एक करके इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 128 कैसा हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12,
2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 मिल गए हैं, वो कितने हो गए 2 पावर 7, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट में हमें क्या दिया गया है डिनोमिनेटर में 625, तो इसको मैं 5 से कर लूंगा। 5 1 जा 5, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो इसका क्या आ जाएगा, हमें इसका आ जाएगा 5 पावर 4। तो हम इसको न्यूमरेटर को 2 पावर 7 लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को 5 पावर 4। तो चलिए लिख लेते हैं log 2 पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 पावर 4। ये हो गया हमारा टर्म। अब देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, log x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू व्हाट, log x माइनस log y। हम इसको किस तरह से चेंज कर लेंगे, log 2 पावर 7 माइनस log 5 पावर 4। ये क्या हो जाएगा, log 2 पावर 7 माइनस log 5 पावर 4। अब ये पावर का रूल हो गया, log x पावर m इज इक्वल टू, ये सामने आ जाएगा m log x। तो इसी तरह से यहाँ पे 7 भी सामने आ जाएगा और 4 भी सामने आ जाएगा। तो 7 log 2 माइनस 4 log 5। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक्सपैंड करना है। अब बढ़ते हैं थर्ड बिट की तरफ, log x स्क्वेयर y क्यूब z पावर 4। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, वन स्टेप प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे गौर करिए, ये पूरे x y z मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसका फॉर्मूला क्या था, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। जब भी मल्टीप्लीकेशन में log होगा तो राइट हैंड साइड पे जाके क्या चेंज हो जाएगा, एडिशन के तौर पे चेंज हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, log x स्क्वायर प्लस फिर log y क्यूब प्लस log z पावर 4। अब ये पूरे टर्म्स पावर के उसमें है, तो पावर का फॉर्म क्या था, log x पावर m इज इक्वल टू m log x। m हमारा सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 सामने आ जाएगा, 2 log x प्लस यहाँ पे 3 सामने आ जाएगा, 3 log y प्लस यहाँ पे 4 सामने आ जाएगा, 4 log z। तो ये था आपका थर्ड वाला प्रॉब्लम, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का है। इसी क्वेश्चन की अब फोर्थ बिट कर लेते हैं, log p स्क्वायर q क्यूब डिवाइडेड बाई r पावर 4। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे log x बाई y का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। log x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू log x माइनस log y। तो ये क्या हो जाएगा, अब log p स्क्वायर q क्यूब माइनस log r पावर 4। अब देखिए मैं इसको और इसको दोनों को भी अलग अलग फॉर्मूलेस में अप्लाई कर लूंगा। ये है log x इंटू वाई के फॉर्म में, जो कि हो जाएगा log x प्लस log y। क्या हो जाएगा ये, log x मतलब log p स्क्वायर प्लस log q क्यूब माइनस log r पावर 4। अब ये पूरे टर्म्स हमारे पावर के फॉर्म में है, तो log x पावर m इज इक्वल टू, m सामने आ जाएगा, m log x। तो हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, 2 सामने आ जाएगा, 3 सामने आ जाएगा और 4 भी सामने आ जाएगा। तो 2 log p प्लस 3 log q माइनस 4 log r। तो ये रहा आपका एक्सपेंशन। अब चलते हैं फिफ्थ वाली बिट की तरफ। फिफ्थ वाली बिट में हमें क्या दिया गया है, log रूट x क्यूब डिवाइडेड बाई y स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, ये रूट को मैं चेंज कर लूंगा, log x क्यूब डिवाइडेड बाई y स्क्वायर टू द पावर 1/2। हम रूट को पावर की शक्ल में भी लिख सकते हैं, जो कि है 1/2। अब ये किस फॉर्म में हो गया है, log x पावर m के फॉर्म में, m सामने आ जाएगा, m log x। तो अब इसको क्या करेंगे, हम हाफ को सामने ले लेंगे, हाफ log x पावर 3 डिवाइडेड बाई y पावर 2। अब ये log के फॉर्म में है, log x बाई y इज इक्वल टू log x माइनस log y। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा log x माइनस log y। तो हम इसको लिख लेंगे हाफ log x पावर 3 माइनस log y पावर 2। अब देखिए हम इसको किस तरह से लिख लेंगे, ये पावर के फॉर्म में है, तो 3 सामने आ जाएगा,
और यहाँ पे 2 भी सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा हाफ 3 log x माइनस 2 log y। ये रहा इसका एक्सपेंशन। आप एक और बात याद रखिए, जब भी आप कोई स्टेप कर रहे हैं वो स्टेप किस फॉर्मूले से आ रहा है वो आपको बाजू लिखकर मेंशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। आप जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं वो किस फॉर्मूले से आ रहा है वो भी आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ x² plus y² is equal to 25xy, then prove that 2 log x plus y is equal to 3 log 3 plus log x plus log y। तो आपको यहाँ पे एक चीज दी गई है जो कि है x² और y² की वैल्यू। गिवन इज x² plus y² is equal to 25xy। ये हमें दिया गया है और ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। आप इसको गौर से देखिए, आपको किस तरह से ये करना है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो कि है x plus y होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। वी नो दैट, हमको ऑलरेडी पता है ये कि x plus y होल स्क्वायर क्या होता है। क्या है x plus y होल स्क्वायर? x² plus y² plus 2xy। ये है इसका फॉर्मूला, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके बताऊंगा x² plus y²। यहाँ पे x² plus y² की वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दी गई है, उसकी वैल्यू आपको दी गई है 25xy। तो मतलब यहाँ पे x² plus y² को आप 25xy भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्लेस पे इसको लिख दूंगा। तो देखिए x plus y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा 25xy plus 2xy। अब यहाँ पे देखिए xy दोनों भी लाइक टर्म्स है। क्या है ये है लाइक टर्म्स, मतलब आप इसको ऐड कर सकेंगे। 25 plus 2 is how much? 27xy। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा x plus y होल स्क्वायर। अब आपको प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो मैं यहाँ पे देखिए लॉग है, तो मैं यहाँ पे भी लॉग अप्लाई कर लूंगा। सो अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आपके पास लॉग नहीं होता है तो आप लॉग अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूंगा दोनों भी साइड लॉग को। तो लॉग यहाँ पे क्या है x plus y होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 27xy। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करूंगा जो कि है log x पावर m इज इक्वल टू m log x। मतलब ये जो m हमारा है वो सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जो है वो हो जाएगा 2 log x plus y इज इक्वल टू log 27xy। अब आप ये लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे प्रूफ दैट से कंपेयर करके देखिए। 2 log x plus y हमें ऑलरेडी मिल गया है। अब हमें सिर्फ राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। चलिए मैं वो भी कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं सेम यहाँ पे कॉपी कर लूंगा। पहले 2 log x plus y इज इक्वल टू log 27xy। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड को टच नहीं करना है, राइट हैंड साइड को हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। 27x और y ये तीनों भी मल्टीप्लीकेशन में है। तो log xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x प्लस log y। मतलब जो कुछ भी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। सो 2 log x प्लस y इज इक्वल टू log 27 प्लस फिर क्या होगा log x प्लस log y। मतलब ये सिंगल टर्म्स को हम log के फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिए मैं ये 27 को किस तरह से चेंज करूंगा। 2 log x प्लस y वैसे का वैसा इज इक्वल टू log 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। इस तरह से देखिए 3 into 3 into 3 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। मतलब मैं 27 को 3 पावर 3 के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 3 पावर 3 प्लस log x प्लस log y। अब ये log 3 पावर 3 है तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो 2 log x प्लस y इज इक्वल टू, ये सामने आने के बाद 3 log 3
प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब आप ये राइट हैंड साइड यहाँ पे हमें प्रूफ दैट में जो दिया गया है उससे कंपेयर दे करके देखिए। 3 log 3 प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग वाई। हमारा LHS तो ऑलरेडी सेम आ गया था, अब हमने राइट हैंड साइड को भी सेम प्रूफ कर दिया। सो देयरफॉर दिस इज योर आंसर। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ log x plus y divided by 3 is equal to half log x plus log y, then find the value of x by y plus y by x। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 से जो शुरू हो गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है 4 मार्क्स के लिए। तो मैं चाहता हूं आप लोग गौर से यहाँ पे हर चीज को ऑब्जर्व करते रहिए। तो इसमें मैं ले लूंगा 6 वाले क्वेश्चन में log x plus y divided by 3 is equal to half log x plus log y। अब यहाँ पे देखिए आप, हाफ हमारा log x plus log y से सामने है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखूंगा log x पावर m की that is equal to m log x, तो यहाँ पे देखिए ये जो जब सामने जाएगा तो ये हो जाएगा m log x। अगर ये वापस से इधर जाना चाहेगा तो ये हो जाएगा ये वाली साइड जो कि है लेफ्ट हैंड साइड आपकी। देखिए यहाँ पे m अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे पावर में भी जा सकता है। तो मैं ये हाफ को क्या करूंगा log x प्लस log y के पावर में लिख लूंगा। तो ये हो जाएगा log x प्लस log y टू द पावर 1/2। मैं यहाँ पे अगर ये इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली ये भी तो इसके इक्वल होगा, तो मैं यहाँ पे इससे इसको ले रहा हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा log x प्लस log y टू द पावर हाफ। लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिख लीजिए log x प्लस y डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे आप गौर करिए log x प्लस log y ये किसके फॉर्म में है, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। तो हम log x प्लस log y को किस तरह से लिख सकते हैं, log xy भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log xy टू द पावर हाफ। ये हो जाएगा वैसे ही log x प्लस y डिवाइडेड बाई 3। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करना होगा, यहाँ पे आप स्टेप बहुत ही गौर करिए, ये आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, आपको ये बहुत बार प्रैक्टिस करना होगा तभी आप जाके ये एग्जाम में लिख सकेंगे। अब यहाँ पे आपको करना होगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे अब आप, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा log x प्लस y डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू log x y टू द पावर हाफ टू द पावर 2। अब यहाँ पे ये 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 2 और ये 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। अब ये लिख लूंगा मैं log x प्लस वाई होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, मैं ये 3 को स्क्वायर कर ले रहा हूँ जो कि हो जाएगा 9 इज इक्वल टू log x इंटू वाई। वहां क्या बच गया, सिर्फ वहां बच गया है x इंटू वाई, क्योंकि पावर 1 तो सिर्फ से वही आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं log और यहाँ पे से log को कैंसिल कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा इसको log, तो कैंसिल हो गया x प्लस वाई होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू एक्स वाई। क्या हो गया ये, x प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे लॉग तो हमने कैंसिल कर दिया। ये 9 को आप बाहर लेके चले जाइए, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स वाई से 9xy। x प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 9xy। ये 2xy को आप उधर भेज दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9xy माइनस 2xy। क्या हो गया, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है यहाँ पे, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7xy। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7xy। अब यहाँ पे आप देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब मैं यहाँ राइट हैंड साइड से सिर्फ xy को उधर भिजाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये xy मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 7। अब ये x स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है xy, y स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है xy, तो मैं यहाँ पे टर्म्स को स्प्लिट करके लिखूंगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाई xy दैट इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर मतलब x स्क्वायर में से मैं एक माइनस कर दूंगा तो बच जाएगा 1, यहाँ से x कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से मैं एक y को कैंसिल कर लूंगा, नीचे से भी एक y कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास
x डिवाइडेड बाई y प्लस ऊपर क्या है y डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 7। आंसर क्या आ गया हमारा x बाई y प्लस y बाई x की वैल्यू हमने फाइंड करने के लिए कहा गया था जो कि है 7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th वाला क्वेश्चन अब कर लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो मैं चाहता हूं आप ये बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन से देखें। If 2.3 power x is equal to 0.23 power y is equal to 1000, मतलब ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। Then find the value of 1 by x minus 1 by y। आपको वैल्यू फाइंड करना है 1 by x minus 1 by y की। तो 2.3 पावर x इज इक्वल टू मैं पहले 1000 ले लूंगा, फिर 0.23 पावर y इज इक्वल टू 1000 लेके मैं 2 केसेस में करूंगा यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.3 पावर x इज इक्वल टू 1000। अब हम 1000 को किस तरह से लिख सकते हैं? 2.3 पावर x इज इक्वल टू 10 पावर 3। 1000 को मैं यहाँ पे 10 पावर 3 लिख रहा हूँ। अब देखिए अप्लाई लॉग ऑन बोथ द साइड्स। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? ऑन बोथ द साइड्स अप्लाइंग लॉग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 2.3 पावर x से पहले लॉग आ जाएगा इज इक्वल टू 10 पावर 3 से पहले लॉग आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे जो कि है लॉग x पावर m इज इक्वल टू m log x, मतलब ये m जो है वो सामने आ जाता है। अब यहाँ पे क्या सामने आएगा? x log 2.3 इज इक्वल टू 3 log 10। अब मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनरल फॉर्म लॉग का क्या होता है, यहाँ पे बेस इसका हमेशा 10 होता है। तो यहाँ पे देखिए log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा? log a टू द बेस a जो कि है 1। यहाँ पे भी log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो x log 2.3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, ये पूरा टर्म 1 हो गया। अब हम इसको 3 1 3 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस टर्म को राइट हैंड साइड पे भिजा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई log 2.3 क्या हो गया यहाँ पे? 3 1 3 हो गया ये, और ये जो log का टर्म है वो जाके वहां पे डिवाइड हो गया। तो हमें x इज इक्वल टू 3 बाई log 2.3 मिल गया। अब मैं अगर ये x को 1 बाई x लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और log 2.3 न्यूमरेटर बन जाएगा और 3 डिनोमिनेटर। क्योंकि हमें 1 बाई x की वैल्यू चाहिए वहां पे, इसीलिए मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया है। अब नेक्स्ट वाली टर्म कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 0.23 पावर y इज इक्वल टू 1000 छोड़ दिया था। अब मैं वो कर लूंगा यहाँ पे, फिर से मैं 0.23 पावर y इज इक्वल टू 1000 को चेंज कर लूंगा 10 पावर 3 के फॉर्म में। अब फिर से यहाँ पे आप अप्लाई लॉग कर लीजिए। सेम प्रोसेस आपको करना है जो आपने यहाँ पे किया था। तो अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने होंगे। लॉग 0.23 पावर y इज इक्वल टू लॉग 10 पावर 3। अब फिर से क्या होगा? ये पावर फॉर्म में है, y सामने आ जाएगा और यहाँ पे 3 सामने आ जाएगा। y log 0.23 इज इक्वल टू 3 log 10। अब यहाँ क्या करेंगे हम? यहाँ फिर से log का बेस क्या है? 10 है जो कि जनरल फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। y log 0.23 इज इक्वल टू 3 इंटू 1। अब यहाँ पे फिर से मैं y सिर्फ यहाँ पे रख रहा हूँ और log के पूरे टर्म को उधर भिजा दूंगा। तो 3 1 3 डिवाइडेड बाई log, वहां गया तो डिवीजन हो गया 0.23। फिर से हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? 1 बाई y। तो मैं इसको भी रेसिप्रोकल कर दूंगा। 1 बाई y इज इक्वल टू log 0.23 डिवाइडेड बाई 3। तो हमें 1 बाई x और 1 बाई y दोनों वैल्यूज आ चुके हैं। चलिए अब इसको फाइंड करते हैं। 1 बाई x माइनस 1 बाई y। तो 1 बाई x की वैल्यू क्या है हमारे पास? log 2.3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस log 0.23 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे देखिए आप एलसीएम दोनों का 3 है, तो मैं यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लूंगा जो कि है 3। अब इसको हम माइनस कर लेंगे। log 2.3 माइनस log 0.23। अब ये किस फॉर्म में है? log x माइनस log y। वो क्या हो जाएगा?
log x बाई y। सबट्रैक्शन में अगर log होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवीजन, और डिवाइडेड बाई 3 तो वैसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप डेसिमल्स अगर हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ से मैं डेसिमल अगर हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 23/10, क्योंकि डेसिमल के बाद 10 तो प्लेस वैल्यू है तो मैं 10 से डिवाइड करूंगा। यहाँ पे क्या है प्लेस वैल्यू, डेसिमल के बाद 10 100, ये क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाई 100, ये रहा आपका फॉर्म 4 डिवाइडेड बाई 3। अब हम अगर इस डिनोमिनेटर को जो कि है 23/100 अगर उसको ऊपर ले लेंगे तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। लॉग न्यूमरेटर आपको वैसे ही लिखना है 23/10। अब आप क्या कर रहे हैं, ये डिनोमिनेटर जो हमें आया है ये आप न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और ये टर्म्स बदल जाएंगे। 100 डिवाइडेड बाई 23 और होल डिवाइडेड बाई 3 तो है ही आपका। सो 23 1 जा कैंसिल हो गया, 10 1 जा 10 10 जा। अब क्या बच गया आपके पास, लॉग सिर्फ 10 बच गया है, डिवीजन में तो हमें 1 मिल गया है। सो लॉग 10 डिवाइडेड बाई 3। अब ये log 10 मतलब इसका बेस कितना है, मैंने आपको कहा था कि जनरल फॉर्म हमारा क्या है log 10, बेस हमेशा log का 10 होगा जनरल फॉर्म में, डिवाइडेड बाई 3। log 10 टू द बेस 10 क्या होगा 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3। सो आंसर क्या आया है हमें 1/x माइनस 1/y की वैल्यू है 1/3। तो ये आप बहुत ही अच्छे से फिर से एक बार देख लीजिए पीछे करके, सो दैट आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का। देख लेते हैं 8th क्वेश्चन जो कि है इफ 2 पावर x plus 1 is equal to 3 power 1 minus x then find the value of x। तो यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम दिया गया है, सिर्फ x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो क्या दिया है हमें 2 पावर x plus 1 is equal to 3 power 1 minus x। यहाँ पे आपको सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे आप यहाँ पे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। ये कब आएगा आपको स्टेप, ये आपको आएगा जब आप सम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करने पे आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से स्टेप में हमें कब अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा log 2 पावर x plus 1 is equal to log 3 पावर x minus 1। अब ये है पावर के फॉर्म में जो कि है log x पावर m is equal to m log x। तो यहाँ पे भी दोनों जगह पे पावर सामने आ जाएंगे। x plus 1 into log 2 is equal to 1 minus x into log 3। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म्स log 2 से मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों टर्म्स भी log 3 से मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले x हो जाएगा log 2 से, x log 2 दोनों भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 into log 2 is log 2 ओनली। फिर हो जाएगा 1 into log 3 log 3 प्लस इंटू माइनस 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 x log 3। तो आप देखिए यहाँ पे हमें x log 2 और x log 3 को एक जगह पे करना होगा और log 2 और log 3 को एक जगह पर। तो मैं ये टर्म को यहाँ पे ला लूंगा और log 2 को लेफ्ट राइट हैंड साइड पे भी जा दूंगा। तो x log 2 ये माइनस टर्म इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, x log 3 इज इक्वल टू यहाँ पे ऑलरेडी log 3 है तो ये वहां चले जाएगा तो माइनस log 2 बन जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेने के बाद log 2 प्लस log 3 बच जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये है log x माइनस log y के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई y के फॉर्म में। ये क्या है log x डिवाइडेड बाई y। तो मतलब यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, log 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मैंने x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पे आप देखिए log 2 प्लस log 3 किस फॉर्म में है, ये है log x प्लस log y के फॉर्म में जो कि है log x इंटू y। क्या है ये, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा मैं, x इंटू log 2 इंटू 3 इज 6 इज इक्वल टू log 3/2। हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि x की वैल्यू फाइंड करना है तो हम यहाँ पे x को यहाँ पे रख लेंगे और log 6 को उधर भिजा दूंगा। तो log 3/2 होल डिवाइडेड बाई log 6,
ये रही आपकी x की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम करना होगा, तभी से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब 9th क्वेश्चन का फर्स्ट बिट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 2 बिट्स दी गई हैं, एक एक करके आपको करा दूंगा। फर्स्ट बिट है हमारी log 2 इज रेशनल और इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पे बताना है कि log 2 की जो वैल्यू है वो या तो रेशनल है या इरेशनल। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा लेट अस अज्यूम। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अज्यूम करेंगे कि log 2 इज रेशनल। क्या अज्यूम करेंगे हम, log 2 को हम करेंगे रेशनल, अज्यूम करेंगे हम यहाँ पे। तो रेशनल मतलब log 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इज इक्वल टू p बाई क्यू। रेशनल का मतलब ही होता है कि वो p बाई क्यू फॉर्म में हो, और p कॉमा q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशंस ऐसा भी होना चाहिए अगर वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में है, log 2 टू द बेस 10। यहाँ पे बेस अगर नहीं हो तो हम अज्यूम करेंगे कि वो 10 ही है, क्योंकि वो तो एक जनरल फॉर्म है log का। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, मैंने इस पे पूरी एक वीडियो बना दी थी लॉगरिथम्स के इंट्रोडक्शन पे। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो नीचे जाके जल्दी से उसको देख लीजिए। यहाँ पे log 2 टू द बेस 10 इज इक्वल टू p बाई q है। अब ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 10 पावर p बाई q इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये एक जनरल फॉर्म है। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ log n to the base a is equal to x, then क्या हो जाएगा, ये बेस का पावर ये बन जाएगा is equal to n। क्या होगा, log n to the base a is equal to x अगर हो। यहाँ पे देखिए आप log 2 to the base 10 is equal to p by q अगर हो तो वो जाके क्या बन जाएगा, बेस का पावर आपका आंसर बन जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या किया, बेस का पावर यहाँ पे p by q ले लिया, इज इक्वल टू n यहाँ पे था वो बाहर चले जाएगा, यहाँ पे 2 भी वो बाहर चला गया। तो इस तरह से आपको ये करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई द पावर्स, मल्टीप्लाई द पावर विथ q ऑन बोथ साइड्स। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर पावर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ q से बोथ द साइड्स। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 10 p बाई q इंटू q इज इक्वल टू 2 पावर q। मैं पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ q से दोनों तरफ। अब ये q और ये q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, 10 पावर p इज इक्वल टू 2 पावर q। भाई ये 10 को अगर मल्टीप्लीकेशन में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर p इज इक्वल टू 2 पावर q। तो ये देखिए मैं 10 को यहाँ पे 2 इंटू 5 लिख लिया हूँ। अब मैं ये इसको स्प्लिट कर दूंगा, 2 पावर p इंटू 5 पावर p इज इक्वल टू 2 पावर q। अब आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 पावर p को मैं राइट हैंड साइड पे ले लूंगा, तो यहाँ पे 5 पावर p बच गया, और ये 2 पावर q डिवाइडेड बाई 2 पावर p हो गया। अब ये किस फॉर्म में है, a पावर n डिवाइडेड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n। ये एक एक्सपोनेंट का रूल है जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पावर p इज इक्वल टू 2 पावर q माइनस p। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा q माइनस p। अब यहाँ पे आप देखिए ये 5 है, ये 2 है, दोनों भी प्राइम नंबर्स है, और इनके जो पावर्स है p q माइनस p दोनों भी क्या है, ये इंटीजर्स है। q माइनस p इज इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 0। क्या है ये, पावर हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी इंटीजर्स है। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो जरूर ग्रेटर देन 0 हो जाएंगे। मतलब ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे। 5 एक डिफरेंट नंबर है, 2 एक डिफरेंट नंबर है, दोनों इक्वल नहीं है। मतलब हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया है। Our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So therefore क्या हो गया, ये log 2 is irrational। log 2 क्या बन गया, हमारा assumption तो गलत हो गया है, मतलब log 2 एक irrational नंबर है। ये रहा एक्सरसाइज 1.5 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है 9th क्वेश्चन का सेकेंड बिट।
मैं चाहता हूं अगर अभी तक आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो नीचे जाके जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत मेहनत लग रही है वीडियोस बनाने में, इसको ज्यादा से ज्यादा आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करते रहिए। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है इज log 100 रेशनल और इरेशनल, जस्टिफाई योर आंसर। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा log 100, यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें दिया गया है log 100। अब मैं इसको log 100 लिखा हूं तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा 10। कितना होगा इसका बेस, इसका बेस होगा 10, क्योंकि यहाँ पे log का जनरल फॉर्म ही हमें कहता है कि उसका बेस हमेशा 10 रहता है। अब मैं इस 100 को चेंज कर लूंगा, log 10 स्क्वायर टू द बेस 10। क्या हो गया ये, 100 को मैंने 10 स्क्वायर लिख लिया। अब ये स्क्वायर फॉर्म है, मतलब पावर रूल, log ऑफ x पावर m इज इक्वल टू m सामने आ जाएगा m log x। तो इसको भी मैं वैसे ही कर लेता हूँ, 2 सामने आ जाएगा। अब ये बन जाएगा log 10 टू द बेस 10। अब ये किस फॉर्मूले में है, log a टू द बेस a, जो किसकी वैल्यू है 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 तो हो गया 2। अब 2 क्या है, आप सबको पता है 2 क्या है, 2 एक रेशनल नंबर है। तो log 100 क्या हो जाएगा, log 100 इज इक्वल टू 2, दैट इज रेशनल नंबर। क्या है, इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 1 एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो जल्दी से जाके नीचे लाइक बटन को प्रेस कर लीजिए और हर एक्सरसाइज आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। मैं एक कंप्लीट वीडियो भी आपके लिए ला रहा हूं जो कि बहुत बड़ी होने वाली है। उसमें कंप्लीट आपके एक्सरसाइजेस रहने वाले हैं रियल नंबर्स के। तो मतलब आपको एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट एक्सरसाइजेस आपको क्लब करके मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाके नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो नीचे लाइक बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी को जाके आप फॉलो भी कर सकते हैं, सो दैट आपको हर अपडेट रही मेरी चैनल के बारे में कि कब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कब मेरी न्यू वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो मुझे जितना हो सके आप सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल नहीं चल सकता। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिए। जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं ये चैनल शुरू कर रहा हूँ। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में मेरी चैनल को रिकमेंड करिए, सो दैट बच्चे मेरी चैनल से फायदा ले सके। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।